बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में भी हम यूनिट 2 को ही कंटिन्यू करेंगे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हमने लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें रेडिकल और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कशन हुई थी। अब हम इस लेक्चर में इसके डिफरेंट लॉज को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और फिर उन्हें अप्लाई किया जाएगा मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस हम ये स्टार्ट दे रहे हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या जिसे इंडिसेस भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और रेडिकल फॉर्म क्या है। अब ये इसके डिफरेंट लॉज हैं। इसमें आप देखें, हम फर्स्ट वन, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, a to the power m multiply by a to the power n equals to a to the power m plus n। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये रूल की एप्लीकेशन क्या है कि अगर बेस सेम हो, ये देख सकते हैं ना, ये देखें यहाँ पे भी इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हों तो ये जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं ये क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। ये देख सकते हैं ना, ये m और n ऐड हो गए। तो रूल याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आगे अप्लाई करेंगे हम इन्हें। तो ये तो फर्स्ट रूल था। उसके बाद आप नेक्स्ट वन देखें, नंबर 2। नंबर 2 में इसी तरह से फॉर ऑल ए बी belonging to R, a raised to the power m whole power n, this is equal to a raised power m n। यानी अगर ऐसा है कि अगर ब्रैकेट में आपने a बेस लिया हुआ है, m उसकी पावर है, तो इस सूरत में देखें अगर इस होल की पावर n ली जाए तो उस सूरत में क्या होगा, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बात याद रहे कि अगर ब्रैकेट में अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और उसकी पावर ली जाती है तो वो दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह से नंबर 3 देख लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए इंटू बी होल पावर n, कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उसकी होल पावर ली गई है तो वो इंडिविजुअल पावर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी a रेस पावर n भी हो जाएगा और b रेस पावर n भी हो जाएगा। यानी ये जो एक्सपोनेंट था ये a के साथ भी आ जाएगा और b के साथ भी। तो ये होल पावर में ऐसे आप लिख सकेंगे कि अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं हर फैक्टर के साथ ये पावर जो है वो आ जाएगी। अब इसमें देखें नेक्स्ट को कि यही केस अगर हम ले लेते हैं डिवीजन के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, कि अगर ये a ओवर b लिया गया, a ओवर b टू द पावर n, तो यहाँ पर भी देखें वही प्रोसेस फॉलो होगा। वही प्रोसेस है, क्या मुराद, न्यूमरेटर में जो है उसकी भी पावर n आ जाएगी, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है उसकी भी पावर n आ जाएगी। इसमें बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो डिवीजन ज़ीरो से पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो आप इसे इस तरह से अलग-अलग लिख सकेंगे। फिर आप नेक्स्ट को देखें,
नंबर 5, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर। अब यहाँ देखें, अगर सेम बेस आ रहा है और ये डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है और डिवाइड होंगे, तो उस सूरत में आप इस एक्सपोनेंट को ऊपर माइनस कर सकते हैं, यानी आप ऐसे लिख सकेंगे। इसमें भी देखें, नीचे ये जो ए डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर भी कहा था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आए तो वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर ए क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ए को भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बात याद रहेगी। ये तो था, ऊपर वाला जो था ना उसमें डिफरेंट थे, ए और बी डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बेस सेम आ रहे हैं। अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो तो फिर क्या करना है आपने, अगर हम मूव करें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाएं या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाएं तो फिर क्या होगा, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज करें, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएं तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भी यही काम है। उसके बाद देखें नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन जो है, सिक्स्थ वन में भी यही बात बताई गई है कि यहाँ पर कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, कि कोई भी रियल नंबर हो, अगर हम उस रियल नंबर की पावर को ज़ीरो ले लें तो ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप ये ज़ीरो नहीं ले सकते। ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, अगर उसकी हम पावर ज़ीरो लेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। ये हम आगे बड़ी क्लासेस में देखेंगे कि यहाँ पे ज़ीरो ना होने की वजह क्या है कि ज़ीरो का लॉग अनडिफाइन होता है। इस वजह से इसलिए फिर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, पाबंदी है ये कि ए को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए कि किसी भी नंबर की पावर को अगर ज़ीरो कर लें तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो ये भी बहुत हेल्पफुल होती है ये प्रॉपर्टी भी, कि कहीं पे अगर 1 लिखा हुआ है हम उसे किसी नंबर की पावर ज़ीरो से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वन, नंबर 7 में ये है कि अगर आपके पास कोई भी अगर हम रियल नंबर ले लेते हैं तो अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो आप उसकी पोजीशन चेंज करके उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर दें। न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में ले आए, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले आए। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है ना, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये बात तो देखें मैंने यहाँ पर भी आपको बताई, ये यहाँ पर कि अगर ये डिवाइड हो रहे हैं, आप ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है अगर हम इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। तो ये तो हमने डिफरेंट लॉज को देखा कि किस तरह से लॉज जो हैं वो अप्लाई होंगे, और अब हम देखेंगे कि इन लॉज को अप्लाई करके एक्सरसाइज को कैसे किया जा सकेगा। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ये सीखेंगे कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती हैं। तो इसका देखें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 2.4, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि आप एक्सपोनेंशियल लॉज को अप्लाई करें, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए। देखें ये पहला पार्ट है 243 टू द पावर -2/3, फिर 32 टू द पावर -1/5 डिवाइडेड बाय 196 टू द पावर -1, और -1 के ऊपर ये स्क्वायर रूट भी है। अब यहाँ देखें इसे सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकेगा। आप पहले इसके रूट को भी पहले एलिमिनेट कर लें, और ये जो नंबर्स हैं उन्हें फैक्टराइज करके लिख लें। फैक्टराइजेशन देखें कैसे हो सकती है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये नंबर है 243 देखें किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है ना,
3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 3, यानी 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 3 रेज़ टू द पावर 5। 32 देखें, 32 को क्या लिखा जा सकेगा, 2 16 आ गया, फिर ये 8 हो गया, फिर फर्दर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो 8 के बाद फिर ये 4 और ये 2। 196 देखें, 196 2 से डिवाइड करें, 2 9 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 16, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, फिर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 ज़ार 49। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। फैक्टर्स की फॉर्म में जब लिखेंगे तो मैं ये जो पावर है, ये 1 2 3 4 5 पावर जो है 3 की, वो मैं 5 लिख नहीं रहा, मैं 3 की पावर को ऐसे लिख रहा हूँ, 3 रेज़ टू पावर 2 और 3 रेज़ टू पावर 3, ये 5 पावर हो जाएगी ना। और ऊपर आप देखें ये पावर कितनी है, -2/3, फिर 32 को लिख लें 2 रेज़ टू द पावर 5 और ये पावर -1/5। डिनोमिनेटर में 196 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय ये 7 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो ये 7 का स्क्वायर, और ये पावर कितनी है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये -1, और ये जो मैं ब्रैकेट डाल के लिख रहा हूँ ये स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख रहा हूँ। ये स्टेप समझ आ गया कि स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख लिया, ये जो पावर थी एज इट इज़ आ गई। और अब हम इस पे रूल्स अप्लाई करेंगे। रूल्स अभी बताए मैंने आपको, उन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाएगा। अब आप देखें कि ये पहला रूल यहाँ पर क्या करना चाहिए जी, ये जो पावर है ये पावर फर्स्ट के साथ भी आ जाएगी और सेकंड के साथ भी, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर टू द पावर -2/3, फिर 3 क्यूब रेज़ टू द पावर -2/3। देखें रूल अप्लाई हो गया। उसके बाद ये हमने किया था कि अगर एक एक्सप्रेशन है, एक नंबर दिया हुआ है जो पावर में है और होल पावर भी दी हुई है, तो क्या होगा, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5। ये रूल क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में ये बात भी, ये देख लें, ये पावर है और ये उसकी होल पावर है, तो क्या होगा, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो इसको ऐसे लिख लें, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में कैंसलेशन, ये आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -2/3। नेक्स्ट में भी यही है, 3 रेज़ टू पावर, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 मल्टीप्लाई बाय, फिर 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ पावर 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5। फिर डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट की एक्सपेंशन आ जाएगी ना, ये कितना, ये मल्टीप्लाई करें तो ये 2 रेज़ टू पावर 2 और ये पावर -1/2 आ गई पहले के साथ भी। इसी तरह से 7 रेज़ टू पावर 2
और ये पावर आ गई दूसरे के साथ भी। ये देखें होल पावर है ना, होल पावर है तो ये फर्स्ट के साथ भी आ जाएगी और सेकंड के साथ भी आ गई। अब ये देख लें, ये कितना बन गया, 3 रेज़ टू पावर -4/3। ये 3 तो कैंसिल हो गया, तो 3 रेज़ टू पावर -2। फिर ये 5 कैंसिल हो गया, तो 2 रेज़ टू पावर -1। नीचे देखें, ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 रेज़ पावर -1। फिर 7 रेज़ पावर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 7 रेज़ पावर -1। अब देखें, ये तो आपस में कैंसिलेशन हो सकती है ना, ये 2 रेज़ पावर -1, 2 रेज़ पावर -1, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप ये देखेंगे ये बेस सेम है, बेस सेम हो तो मैंने क्या बताया था, पावर्स ऐड होती हैं, तो ये पावर्स ऐड करके लिख लें, 3 रेज़ पावर -4/3 -2, और नीचे आ रहा है 7 रेज़ पावर -1। ये 2 कैंसिल कर लिया हमने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में थे, ये कैंसिल हो गए। ऊपर आप देख सकते हैं ये पावर कितनी आ रही है, 3 रेज़ पावर, एलसीएम लेंगे तो ये कितनी बनी, -4 -6 डिवाइडेड बाय 3, और नीचे 7 रेज़ पावर -1, तो 3 रेज़ पावर -10/3। और नेक्स्ट आप देखें 7 रेज़ पावर -1। और हमने ये रूल किया हुआ था कि अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करें, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएं, तो क्या होता है, पावर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 7 रेज़ पावर -1 ऊपर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, और ये नेगेटिव पावर है, इसे नीचे ले आएँ तो 3 रेज़ पावर ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगी 10/3। तो इस तरह से ये हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया और ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरह से हमने इन रूल्स को अप्लाई करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।